नमस्कार मित्रों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एज सुन एज इन प्लेस ऑफ नो सूनर देन। यानी कि नो सूनर की जगह हम एज सुन एज का यूज़ करेंगे और एज सुन एज की जगह हम नो सूनर का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एज सुन एज शी enters इन क्लास ऑल स्टैंड अप। एज सुन एज जैसे ही वह क्लास में प्रवेश करती है सभी खड़े हो जाते हैं। अब हमें एग्जाम में से देगा यूजिंग नो सुनर देन। नो सुनर देन यानी कि हमें नो सुनर देन का यूज करना है। बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, एज सुन एज की जगह सबसे पहले नो सुनर लगा देंगे। यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, एज सुन एज की जगह नो सुनर लगाएंगे। हमने यहाँ पर लगा दिया नो सुनर। यहां तक समझ में आया? समझने की कोई बड़ी बात नहीं। हमने क्या करा, एज सुन एज की जगह नो सुनर लगाया। अब एक बात ध्यान रखना कि नो सुनर के बाद में हमेशा आपको 3 हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, डिड, डज या डू। हमेशा कभी भी आप अंग्रेजी में देखोगे तो नो सुनर के जस्ट बाद में ये तीनों हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। अब हमें भी यहाँ लगाना पड़ेगी। तो कैसे? अपने सेंटेंस में एज सुन एज वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा उसके जस्ट बाद में एक मेन वर्ब रहेगी। और उस मेन वर्ब में आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि मेन वर्ब में एस या ईएस हो तो हमें नो सुनर के जस्ट बाद में डज लगाना है। यदि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो तो नो सुनर के बाद में डू लगाना है। यदि मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म हो तो नो सुनर के बाद में जस्ट डिड लगाना है। हमारे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इस वर्ब में एस या ईएस यानी कि अपने पास एस है। तो मैंने क्या बोला था कि यदि एस या ईएस हो तो हमें नो सुनर के बाद में डज लगाना। तो हम यहाँ पर लगा देंगे नो सुनर डज। नो सुनर के बाद में जस्ट अपन डज लगाया। फिर हमारा सेंटेंस यहीं से शुरू होगा, शी इंटर। अब ये एस हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डज लगा दिया है। एस सुन एस की जगह नो सुनर लिखा है, इंटर्स को देखकर डज लगाया, फिर सी से हमने लिखना शुरू किया, फिर सेंटेंस ऐसा कैसा लिखा इन क्लास, और जो एक कॉमा रहेगा इस कॉमे की जगह हमें देन लगाना है। कभी कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, कॉमा नहीं दिखता है तो नया सब्जेक्ट सेंटेंस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, इस कॉमे की जगह देन लिख दिया, फिर बचा हुआ सेंटेंस पूरा लिख दिया, ऑल स्टैंड अप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एज सुन एज यू सा अ टाइगर यू रन अवे। जैसे ही तुमने टाइगर देखा तुम भाग गए। हमें क्या करना है, एज सुन एज की जगह लिखना है नो सुनर। और मैंने क्या कहा था कि नो सुनर के जस्ट बाद में डू, डज या डिड आना चाहिए। यहां पर आया था डज एस या ईएस को देखकर। अब हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर एस नहीं है, तो जो ये सा लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। नो सुनर डिड, सेकेंड फॉर्म के साथ डिड, फर्स्ट फॉर्म हो तो डू और एस हो तो डज। नो सुनर डिड, फिर यही से शुरू करेंगे लिखना यू, और इस सा को फर्स्ट फॉर्म कर देंगे क्योंकि वर्ब के तीनों फॉर्म में सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सा सेकेंड फॉर्म होती है और सिन थर्ड फॉर्म होती है। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, सिन मतलब देख चुका। तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्ब थी ये सा थी, तो हमने डिड लगाया, फिर इस सा को फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगी, अ टाइगर, फिर ये कॉमा है, इसकी जगह हमारा ये वाला देन आ जाएगा, इसकी जगह हमने देन लगा दिया, फिर यू रन अवे, ऐसा ऐसा लिख देंगे यू रन अवे। ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हमारे पास एक और सेंटेंस करना है एग्जांपल, जो डू वाला। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी।
जैसे एस सुन एस यू इंटर ऑल स्टैंड अप, एज सुन एज यू इंटर ऑल स्टैंड अप, एज सुन एज की जगह क्या लगाना है, नो सुनर, लगा दिया नो सुनर, बड़ा आसान है। अब हम क्या डू लगाएं, डिड लगाएं या डज लगाएं, हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये वर्ब तो एसीएस तो है नहीं, तो डज तो लगा नहीं सकते, इंटर्ड भी सेकेंड फॉर्म भी नहीं है, तो डिड भी नहीं लगा सकते, तो इंटर तो फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ लगा देंगे डू, फिर यू से स्टार्ट करेंगे, यू इंटर ऐसा कैसा, फिर ये कॉमा है, इसकी जगह देन ऑल स्टैंड अप। कितना आसान है एस का प्रयोग करना या नो सुनर देन का प्रयोग करना। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें नो सुनर रहेगा और उसकी जगह हम लगाएंगे एस सुनर। एग्जांपल थर्ड, नो सुनर डज शी इंटर ऑल स्टैंड अप। ये वाला एग्जांपल लेंगे ताकि समझना थोड़ा आसान रहेगा। हमें क्या करना है, नो सुनर की जगह देन ऑल स्टैंड अप, देन ऑल स्टैंड अप, क्योंकि नो सुनर रहेगा तो देन भी रहेगा और देन को तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि एस सुन एस में देन नहीं रहता है। हम क्या करेंगे, नो सुनर की जगह हम लगा देंगे एज सुन एस। हमने नो सुनर की जगह क्या लगाया, एज सुन एस लगा दिया। तो क्या इस डस को रखें, हटा दें, हटाना पड़ेगा क्योंकि इस सेंटेंस में नो एज सुन एस था तो कहीं डू डज नहीं दिख रहा था हमें, तो इसको हम हटाएंगे, पूरा हटा दिया, क्या कर देंगे शी। और हम डज किस बेस पे लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, जब वर्ब में एस या एस होता है तो हम इससे वर्ब में एस करना पड़ेगा। इंटर्स, फिर कॉमा की जगह कॉमा, देन है हटा दो, ऑल स्टैंड अप। बड़े ध्यान से देखना, अगर हम एस सुन एस का यूज कर रहे हैं तो दो चीजें हटाना पड़ेगी, एक तो देन और एक डू डज और डिड। हमने यहाँ पर डिड डज हटाया है, डज हटाया है तो वर्ब में एस लगा दिया। अगर यहाँ डू हटाते तो कुछ भी नहीं, सेम वर्ब आ जाती। अगर यहाँ डिड हटाते तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती। एक और एग्जांपल, नो सुनर डिड दे सी अ स्नेक दे रन अवे। अब नो सुन एज क्या लगाना अपने को, एज सुन एज हटा दो, दे क्या हटा रहे हम, डिड हटा रहे, सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा, सा अ स्नेक, फिर यहां पर देन था सेंटेंस में, देन दे रन अवे, तो हमारे पास यहाँ पर देन था तो हमने क्या करा, देन हटा दिया, फिर कॉमा लगा क्या लिख दिया, दे देन अवे। बड़ी सिंपल बात है। यदि सेंटेंस में एज सुन एस वाला यदि सेंटेंस आया है तो जब हम नो सुनर का यूज करेंगे तो हमें डू डज या डिड लगाना पड़ेगा, वो मेन वर्ब को देखकर। एक बार और ध्यान से सुनना, यदि मेन वर्ब में एस या ईएस हो तो नो सुनर के बाद में डज लगाना, यदि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो तो नो सुनर के बाद में डू लगाना, और यदि वर्ब में सेकेंड फॉर्म हो तो नो सुनर के बाद में डिड लगाना और फिर सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देना, और यदि उधर एस हो तो उसको हटा देना। तो बड़ा आसान है नो सुनर का यूज करना, एस का यूज करना। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन टैग सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।